दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं 4x² प्लस 5x माइनस 6। हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और बिल्कुल इसी के जैसा इसका भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और इनको हल करने के साथ साथ जितने भी रूल प्रयोग हुए हैं हम लोग उनको पूरे अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ने में एकदम कमजोर हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये टाइप 2 प्रकार का गुणनखंड है। ठीक है, हम लोग टाइप 1 प्रकार के गुणनखंड हल करना सीख चुके हैं। उसमें क्या होता था कि यहाँ पर भी प्लस चिन्ह था, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह था, यानी कि दोनों प्लस प्लस चिन्ह था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे एक माइनस चिन्ह है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों के गुणनखंड में गलतियां नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आपको ये दोनों प्रश्न समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए प्लस है और माइनस है, यानी कि प्लस माइनस में इसमें गलतियां बहुत होती है। तो आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरे बढ़िया से समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है 4x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्नों में गुणनखंड ज्ञात करना रहे तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो ये अंतिम संख्या है इसका गुणा हम लोग x² के पहले जो संख्या दिया रहता है उन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 6 का 24, आप यहाँ पे 24 लिख लीजिए। यानी कि जब भी गुणनखंड ज्ञात करना रहेगा ऐसे प्रश्नों में तो आप सबसे पहले इन दोनों का गुणा ही करेंगे। अब गुणा करने के बाद जो यहाँ पे आता है उसको लिख लीजिए। अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए और उनको घटाने पर ये 5 आना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटा करके हमें इतना लाना रहता है, और अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ करके ये लाना रहता है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें उन दोनों संख्याओं को घटा करके ये 5 लाना रहेगा। तो देखिए अब आपको दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए, उनको घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणा 2, 12 दूना 24 होता है। ठीक है, लेकिन 12 में से अगर हम 2 को घटाएं तो कितना आता है, 12 में से 2 घटाने पर 10 आता है, जबकि हमें चाहिए 5। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे हैं वे 12 और 2 नहीं है, तो हम इसके अलावा कोई और ट्राई करेंगे। तो देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणा 3। अब देखिए 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाता है, और अगर हम लोग 8 में से 3 घटा दें तो 5 आ जाता है। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 8 और 3 है, क्योंकि इनका गुणा करने पर 24 आ जाता है और देखिए घटाने पर 5 आ जाता है, और हमें 5 ही तो चाहिए था। तो देखिए जब हमें दोनों संख्याएं मिल जाती हैं तो हम लोग ये गुणा वाला जो है ना, ये गुणा वाला हम लोग छोड़ देते हैं, और जो ये घटाने के बाद आया है इसका हम लोग उपयोग करेंगे इसका गुणनखंड करने में। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इन सभी संख्याओं के बाद हम लोग यक्स लगा देते हैं। तो 8 के बाद यक्स लगा दिया, माइनस से माइनस लिखेंगे, 3 के बाद यक्स लगा दो बराबर 5 के बाद हम लोग यक्स लगा देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4x² हो गया, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है, लेकिन ये 5x जो है ना 8x माइनस 3x के बराबर है, यानी कि 5x इस पूरे के बराबर है। तो हम लोग इस 5x को हटा करके ये पूरा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 8x माइनस 3x, और ये माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखिए। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का विस्तार करते हैं। अब देखिए विस्तार कैसे करते हैं, देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये 4 पद हो गया ना। तो हम लोग चारों पदों का विस्तार करते हैं। देखिए ये पहला पद है, इसका विस्तार हम लोग करेंगे। तो जो यहाँ पे संख्या रहता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब ये कैसे करते, देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को हम लोग ऐसे करेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, इसी को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 4 को लिख दीजिए 2 गुणा 2, और x पर 2 घात है तो x का हम लोग 2 बार गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब वैसे देखिए 8x है तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे। तो 8 का हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 को हम लोग 2 का 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पे x है तो इसको भी लिखेंगे x। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 3x को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 केवल 3 ही रहेगा, तो 3 हो जाएगा, फिर गुणा x, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए,
तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 एकम 3, यानी कि 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। अब देखिए चारों पदों का हमने विस्तार कर दिया, ये पूरा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, जो शुरू के 2 पद है ना, इनमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, और जो बाकी के दोनों पद है इसमें से भी हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी कि दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित होता है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए दोनों में क्या क्या चीज है, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर दूसरा 2 है, ये भी दूसरा 2 है, ठीक है। इसमें x है, इसमें भी x है, यानी कि 2 गुणा x, ये दोनों में है ना, तो यही कॉमन हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, ये x है, इसे x लिखिए। अब क्या बचेगा, x बच जाएगा तो x लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर कोष्टक बंद। अब वैसे ही इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो बीच में माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, फिर कोष्टक लगा लीजिए। क्या बचा, x बचा तो x लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ पे एक चीज गलत है। वो गलत क्या चीज है, आपने अगर गुणनखंड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कोष्टक में आता है बिल्कुल कोष्टक वाला सेम यहाँ पर भी आता है, यानी कि x+2 यहाँ पर है तो x+2 यहाँ पर भी आना चाहिए। तो आप इसको x+2 कर लीजिए। अब इसको मैंने माइनस से प्लस क्यों किया, आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x+2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी हो गया, तो दोनों सेम चीज हो गया ना। तो यहाँ पे इस कोष्टक को लिखिए x+2, यही वाला। दूसरे कोष्टक में आप इतना लिखिए माइनस इतना, यानी कि 4x - 3। तो कुल मिलाकर के इसका गुणनखंड इतना आ गया, यानी कि यही आंसर है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 8 का गुणा x² के पहले जो संख्या उसमें गुणा करेंगे, लेकिन इसके पहले कोई संख्या है ही नहीं। तो जब कोई संख्या नहीं रहता तो हम लोग 1 मान करके चलते हैं। तो 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 आ गया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए, उनको घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो काफी सिंपल है। देखिए 4 गुणा 2, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और अगर मैं 4 में 2 घटा दूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वे दोनों संख्या 4 और 2 है। अब सिंपल तरीके से इसके बाद हम लोग x लगा देंगे। तो 4 के बाद x लगा दिए, माइनस है माइनस, 2 के बाद x लगाइए, 2x बराबर इसके बाद भी x लगा दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x² है तो x² हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, लेकिन यहाँ पे इसके बराबर है तो हम पूरा यही उठा करके यहाँ रखेंगे। 4x - 2x, और ये हो जाएगा माइनस है माइनस लिखिए, 8 है 8 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए x² है, x पर 2 घात है तो x का हम 2 बार गुणा कर देंगे ऐसे। प्लस है प्लस लिखिए, मतलब चारों का विस्तार करेंगे ना। अब देखिए 4x है तो हम लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, और यहाँ पे x है तो इसको भी गुणा करके लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 2x है तो 2 गुणा x हो जाएगा, क्योंकि 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। अब माइनस से माइनस लिखिए। अब यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 8 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चारों का विस्तार रूप लिख दिया। अब शुरू के 2 पद से कॉमन लीजिए, बाकी के 2 पद से कॉमन लीजिए। तो इसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है। अब इसके अलावा दोनों में कोई चीज नहीं मिल रहा, तो यही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, x बचेगा, प्लस है प्लस लिखे, इसमें 2 गुणा 2 बचेगा, यानी कि 2 दूना 4 बच जाएगा। माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 इसमें लिख लीजिए, ये कोष्टक। यहाँ पे x बचेगा, माइनस से माइनस लिखिए। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x + 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x - 2, x - 2। तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको खुद एक गुणनखंड करने के लिए सवाल बताता हूँ, तो आप लोग इसका गुणनखंड करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है।